हाय, मैं ओमकार और आज मैं आपको एक खुशखबरी बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आप जहाँ कहीं भी हैं, ये वीडियो आप अंत तक देखिए। तो मेरा आज आपको ये प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैं आपको पूछने जा रहा हूँ। इस प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आपके और मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न यह है, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या आप निश्चय हैं कि जहाँ या जिस भी आप आत्मिक स्तर में हो, आप मरने के बाद में स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाओगे। मुझे पता है इस पे आपका यह उत्तर हो सकता है या भी होगा, हाँ मैं जा सकता हूँ क्योंकि मैंने अच्छे कर्म किए हैं। मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं बहुत सारे लोगों का ख्याल रखता हूँ, अनाथों को खिलाता हूँ, गरीबों को मदद करता हूँ, है ना। बहुत सारे मैं जगहों पर गया हूँ, या फिर जो भी आप कर रहे हो उसमें मैं जा सकता हूँ। या कई ऐसे लोग रहेंगे जो बोलेंगे अरे इसके बारे में हमने अभी सोचा नहीं, या कुछ विचार नहीं अभी तक किया है, ऐसा कुछ आया नहीं मन में। बराबर। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है, इसी को लगकर समझो आप स्वर्ग में चले गए, तब परमेश्वर आपको पूछेगा कि मैं तुझे अपने स्वर्ग में क्यों आने दूं। इस पर आपका क्या उत्तर होगा? अब मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं। स्वर्ग जो है वो एक मुफ्त दान है। इसे पाया या कमाया नहीं जा सकता। अभी आप मेरे पहले और दूसरे प्रश्न को समझ गए रहेंगे कि हमने जितने भी अच्छे काम किए हैं उससे हम स्वर्ग को नहीं पा सकते, यानी अनंत काल का जीवन हम नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि स्वर्ग जो है वो परमेश्वर ने हम सब के लिए मुफ्त दिया है। मुफ्त। समझो आपका कोई मित्र है और उसके जन्मदिन पर आप उसको कुछ अच्छा तोहफा लेके गए, गिफ्ट लेके गए। आईफोन हो सकता है, या कुछ कार हो सकती है, या अच्छा ड्रेस आपने उसको लेके गए, और आपने आप मित्र को, फ्रेंड्स को आपने वो गिफ्ट दे दी। आपका फ्रेंड बोलेगा अरे वाह मेरे दोस्त, तूने इतना अच्छा मेरे लिए गिफ्ट लाया है, मैं तुझे हर महीने इसका पैसा दूंगा। क्या आप लेंगे वो पैसा? नहीं, क्योंकि आपको पता है गिफ्ट जो है वो मुफ्त होता है, उसके बदले कुछ लिया नहीं जाता। वैसे ही स्वर्ग जो है वो परमेश्वर ने हमारे लिए मुफ्त में दिया है। लेकिन मनुष्य उसको नहीं पा सकता है। क्यों? क्योंकि हम सब ने पाप किए हैं। पवित्र शास्त्र बताता है रोमियो उसका 3:23 में कि हम सब ने पाप किए हैं और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। देखो, मनुष्य जो है वो पापी है और मनुष्य स्वयं को नहीं बचा सकता, क्योंकि हमने पाप करके, यानी जो बुराइयां है उसको करके हम परमेश्वर से, जो ये परमेश्वर समझो, ये परमेश्वर है और ये हम पाप करने के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य खुद को नहीं बचा सकता। देखिए, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि आपने पानी पीने के लिए एक प्याला लिया और उसमें पानी लिया और उसमें एक मक्खी गिर गई और आपने उस मक्खी को उसमें से निकाल दिया।
तो क्या आप वो पानी पिएंगे? नहीं पिएंगे। मैं तो नहीं पीऊँगा, क्योंकि वो मक्खी के कारण वो पानी गंदा होगा। कोई भी नहीं पिएगा, क्योंकि हमारे अंदर क्या सोच है कि उस मक्खी के द्वारा उस पानी में कुछ ना कुछ गंदगी गई रहेगी, इसके लिए हम वो पानी नहीं पीते। वैसे ही मेरे प्यारे भाई और बहन, हमने हमारे जीवन में भले छोटा से छोटा पाप किया हो, उस कारण हम पापी ठहरे हैं, अपवित्र हैं, और इस कारण हम उस स्वर्ग जो मुफ्त परमेश्वर ने दिया है उसमें नहीं जा सकते। और हम अपने आप को भी नहीं बचा सकते। मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग अभी ये वीडियो सुनते समय फिर देखते समय अपने मन में कहते रहेंगे कि अरे हमने तो पाप किए ही नहीं, हमें तो पाप पता ही नहीं, हम तो अच्छे अच्छे काम करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मेरा काम है कि आपको पाप के विषय में जो हमने परमेश्वर के विरोध में किए हैं, उस परमेश्वर के विरुद्ध में हमने जो पाप किए हैं, उस परमात्मा के विरुद्ध में जो हमने पाप किए हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाप क्या क्या है। और प्रतिदिन हम वो पाप करते हैं। इतने हम पापी आज के दुनिया में बन गए हैं। गाली देना, गंदे वीडियोस देखना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, बुरी बातें बोलना, ये तो कुछ मैं आपको पाप बताए। अब मैं आपको उन पापों जो हम रोज़मर्रा के जीवन में कर रहे हैं और जिसके कारण हम उस परमेश्वर से दूर हो गए, जिसके कारण हमारी आंखें और हमारा मन अंधेरा हो गया है, जिस कारण हम उस परमेश्वर को नहीं जान पा रहे हैं, यही एक कारण है जिसके कारण और उस बोझ तले हम दबे हुए, और वह है पाप जो हमारे जीवन में बना है। आप कहेंगे भाई मैं तो पाप नहीं करता, या फिर करता भी हो तो भी मैं भलाई तो करता हूँ, ठीक है, लेकिन परमेश्वर जो है वो पवित्र है। देखो, अगर हम गाड़ी से जा रहे, बाइक से जा रहे और हमने हेलमेट नहीं पहना है तो पुलिस हमें पकड़ लेती है, क्योंकि हमने जो कानून बनाया गया था सरकार के द्वारा, उस नियम का हमने उल्लंघन किया। इस कारण उसने हमें पकड़ा और हमें दंड वहाँ पे भरना पड़ता है। यानी अगर दुनिया का कायदा, दुनिया का नियम हमें उसका उल्लंघन करने के बाद में हमें शिक्षा देता है, तो सोचो परमेश्वर जो है उसका भी राज्य है, और हमने पाप करने के कारण हम पर दंड आता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या पाप है। थोड़ा ध्यान से इन बातों को आप सुनिए और समझिए, क्योंकि ये आपके अनंत काल के जीवन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या क्या पाप है जो हम सब मनुष्य जाति कर रहे हैं। देखो पाप क्या क्या है, तो व्यभिचार करना, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाह, मतवालापन और लीला क्रीड़ा, और भी पाप है जो मैं आपको बताता हूँ। और क्या क्या पाप है ये देखो, स्वार्थी, डिंगमार, लोभी, अभिमानी, निंदक, दूसरों की निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, डीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले। बहुत सारे लोग भक्ति का भेष धरते हैं और उसके सत्य को अस्वीकार करते हैं। तो ऐसे ऐसे पाप हैं जिनमें आज हम सब जो मनुष्य जाति है वो फंसी हुई है।
अगर मैं आपको उदाहरण देने के लिए चाहूँ तो देखो कि समझो आपके पास में 5 वैदे हैं, अंडी ईग है, और उसमें से 4 जो है वो अच्छे हैं और एक ख़राब है, ठीक है। लेकिन आपने उस 5 को भी लेकर सबकी भुर्जी बनाई, तो क्या वो अच्छी भुर्जी बनेगी? वो एक के कारण वो पूरी भुर्जी खराब हो जाती है। वैसे ही एक छोटा सा खमीर, एक छोटा सा पाप हमारे पूरे जीवन को अपवित्र कर देता है, यानी इसका दंड मनुष्य को दिया जाएगा। लेकिन आपको मैं खुशखबरी बताने के लिए जा रहा हूँ कि परमेश्वर जो है वो दयालु है, वह हमारे अपराध को क्षमा करता है, लेकिन वह न्यायी भी है, वह हर एक अपराध को दंड देगा। परमेश्वर सारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया है अनंत काल के लिए। इस पृथ्वी पर हम कुछ क्षण के लिए हैं, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए। मरने के बाद में हमें उसके पास जाना है, क्योंकि उसने हमें बनाया है और इस धरती पर भेजा है। इसलिए परमेश्वर जो है वो दयालु है, क्योंकि उसने हमें बनाया है और उसको हमारा ध्यान है, उसको फिक्र है हमारी। लेकिन वो न्यायी भी है, वो हर एक अपराध को दंड देगा। इस न्याय के विषय में मैं आपको उदाहरण देता हूँ। देखो, एक लड़के को कुछ अपराधी में उसको पकड़ा गया, कुछ गुनाह करते समय उसको पकड़ा गया और पुलिसों ने उसको लाकर कोर्ट में हाजिर किया। और जो न्यायासन पे जो बैठा था, जब उसने ऊपर अपनी जब उसने देखा कि यह तो मेरा ही लड़का है, तो न्यायाधीश बोलेगा ना कि अरे ये तो मेरा बेटा है, मैं उसको छोड़ दूंगा, तो मेरा बेटा है। नहीं, क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि वो न्यायासन पर बैठा है और वो अब न्यायाधीश है वैसे, और उसको उसका न्याय करना पड़ेगा क्योंकि वो न्यायासन पर बैठा है। वैसे परमेश्वर भी न्यायी है, वो हर एक अपराध का, हर एक पापी को दंड देता है, क्योंकि उसको घृणा है पाप से। उससे, हमसे घृणा नहीं है, उसको पाप से घृणा है। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग निकाला। परमेश्वर ने, पवित्र शास्त्र कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा वरन उसे अनंत काल का जीवन प्राप्त होगा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों और माताओं और बुजुर्गों, यीशु मसीह कौन है? अभी आपको प्रश्न पड़ा रहेगा, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह अनंत परमेश्वर मनुष्य होकर इस धरती पर आया। उसने शरीर रूप धारण किया, उस परमेश्वर ने जिसने हम सबको बनाया है और इस धरती पर आया। उसको नाम दिया गया यीशु मसीह, जिसका अर्थ है मनुष्य को उसके पापों से उद्धार करने वाला। और पवित्र शास्त्र बताता है यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लिया। यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के लिए जो दंड हमारे ऊपर आना था वो प्रभु यीशु मसीह पर दिया परमेश्वर ने, और यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए वध हुए और यीशु मसीह को गाड़ा गया और यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन फिर जी उठे और आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। देखो, ये है परमेश्वर और ये है हम, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो, समझो ये मनुष्य है और ये परमेश्वर है, ठीक है। देखो, हम जो है वो हमने जो हम बोलते कि हम अच्छाई करते, लेकिन हम साइड में बुराई भी कर रहे, पाप भी कर रहे, तो अच्छाई का और पाप का लेखे का पुस्तक हमारे ऊपर है, ठीक है, और ये परमेश्वर है। तो जितना भी हम परमेश्वर को मिलने की कोशिश करते उतना परमेश्वर हमसे दूर जाता है। जितना भी हम परमेश्वर से मिलने के लिए जाते उतना परमेश्वर से दूर होता है। क्यों? क्योंकि
पाप जो है वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। देखो, परमेश्वर दयालु है, इसीलिए हम प्रेम करता है, हमसे प्रेम करता है वो, लेकिन पाप को वो अवश्य दंड देगा। वो पाप से नफरत करता है, लेकिन वो हमसे प्रेम करता है। और जितना भी हम पाप में होकर अच्छाई का करने का कोशिश करते हैं और पाप भी हम करते हैं और हम परमेश्वर को मिलने के लिए आते हैं, लेकिन परमेश्वर उतना दूर जाता है, क्योंकि हमारे और परमेश्वर के बीच में पाप आता है। लेकिन परमेश्वर ने, देखो ये मैं हूँ और ये पाप है, बराबर। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जितने भी पाप का दंड था और पाप था वो उसने अपने ऊपर लिया और यीशु मसीह क्रूस पर वध हुआ। यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया और यीशु मसीह मृत्यु में से फिर जी उठे और आज भी जीवित है, और हमें उसने पाप से निर्दोष किया और हमारे पापों को क्षमा किया। देखो अब क्या हो रहा है, अब जब हम, क्योंकि अब हमारे और परमेश्वर के बीच में पाप नहीं है, इसीलिए हम परमेश्वर से मिल सकते हैं, इसीलिए हम अनंत काल का जीवन पा सकते हैं। मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो उसका 6 और 23 में लिखा है पवित्र शास्त्र में कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उसके अनुग्रह के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिला है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके लिए अनंत जीवन है, अनंत जीवन तुम्हारा है। पवित्र शास्त्र कहता है अनंत जीवन तुम्हारा है। तो इसको हम कैसे पा सकते हैं? केवल विश्वास करने के द्वारा आप इसे पा सकते हैं। विश्वास मतलब मात्र बुद्धि का ज्ञान नहीं कि हाँ हमें पता है कि यीशु मसीह आए थे, वो पापों के लिए मारे गए, फिर उठी के जी उठे। हम बस ऐसे बुद्धि के लिए हमें पता है, नहीं, वैसा विश्वास नहीं। विश्वास अस्थायी भी नहीं। कई लोग कुछ प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास आते, यीशु के पास आते, कुछ बीमारी है तो उसके लिए आते हैं, नहीं। अनंत जीवन केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से प्राप्त होता है। मुझे आशा है कि आपने सुना और परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की, और मुझे विश्वास है कि आज आपने ठान लिया कि मैं मेरे पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगूंगा और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा। भाइयों और बहनों और माताओं और बुज़ुर्गों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कोई भी धर्म नहीं बनाया और परमेश्वर किसी भी धर्म में नहीं रहता। परमेश्वर कोई भी किसी भी जाति का परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो इन सब से ऊपर है, और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसीलिए अगर आज आप इस शब्द को सुन रहे हैं तो अपने पापों से मन फिराइए, पश्चाताप कीजिए और जीवित परमेश्वर की ओर फिरिए, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। आइए, मुझे जैसे आप अभी कबूल करना चाहते हैं तो मेरे पीछे यह प्रार्थना बोलिए। पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद में आप मेरे पीछे यह प्रार्थना बोलिए। पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ जैसे इन भाई बहनों ने जैसा आपका वचन सुना प्रभु जी, आपने इनके जीवन में प्रेम उंडेला प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनकी आंखें आपने खोली और अनंत जीवन पाने के लिए आपने उनसे बातें की, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। जैसे अगर आपने आज ठान लिया कि मैं मेरे मन को फिराऊंगा, तो मेरे पीछे प्रार्थना बोल सकते कि हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज मैं विश्वास करता हूँ कि आपने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर मेरे पापों के लिए भेजा। हे स्वर्गीय पिता,
मैं कबूल करता हूँ कि मैं पापी हूँ और आपने मेरे पापों को क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह लिया। यीशु मसीह मारे गए, यीशु मसीह को गाड़ा गया और यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठे। यह मैं आज विश्वास करता हूँ। आज मैं प्रभु यीशु मसीह को मेरे जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। प्रभु हे स्वर्गीय पिता, मुझे परमेश्वर की प्रिय संतान बनाओ। यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन। आमीन मतलब जो आपने प्रार्थना की वो पूरी हो गई। सचमुच मैं बहुत आनंदित हूँ और आपके लिए स्वर्ग में स्वर्गदूतों ने आनंद किया है, क्योंकि जब एक व्यक्ति मन फिराता है और पश्चाताप करता है और परमेश्वर की ओर लौटता है तो परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद करते हैं। आपके लिए स्वर्ग राज्य खड़ा है। एक बाइबल आधारित कलीसिया में बाइबल आधारित आप कलीसिया में जाइए जहाँ प्रार्थना होती है। वह आपको अधिकता से यीशु मसीह और परमेश्वर के राज्य के बारे में पता चलेगा। अगर आप महाराष्ट्र में हैं, मुंबई में हैं और कहीं पर भी है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। यीशु मसीह के बारे में और परमेश्वर के बारे में अधिकांश से समझने के लिए और जानने के लिए और बढ़ने के लिए हम आपकी सहायता करेंगे, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ो, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है और उसी प्रेम के कारण जो उसने हमसे किया, हम उसी प्रेम से आपसे प्रेम करते हैं। बाय। थैंक यू।